आज हम लोग देखेंगे कि स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, डी क्यू क्या होता है, पी क्यू क्या होता है, और हम लोग क्या देखेंगे, मैप के बारे में कुछ जानेंगे। इतना करने के बाद हम लोग आज के बाद कलेक्शन को पीछा छोड़ देंगे और कलेक्शन में जो भी कुछ बचा हुआ है वो जब हम लोग मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे तब उठाएंगे इसको। ठीक है, क्लियर है? Yes. और जो अभी तक पढ़ाया हूँ मैं मानता हूँ आप लोगों को याद है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्टैक क्या है। ठीक है, तो स्टैक क्या है हमारा, वो समझने के लिए आई थिंक आप लोग को ऑलरेडी स्टैक पढ़ा चुका हूँ। Yes. जिनको नहीं पता है, स्टैक इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर विच सपोर्ट्स लीफो। लीफो का मतलब क्या होता है? लास्ट इन इतना दिख रहा है तुम लोगों को ना? Yes, sir. लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो भी डेटा लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। तो लीफो इज़ लाइक अ स्टैक ऑफ, आप खाने पीने जाते हैं तो आप रोटी ऐसा, रोटी एग्जैक्टली, घर पे जो रोटी बनाते हो आप लोग, तो जो सबसे लास्ट में रोटी बनता है वो ऊपर रहता है। तो किसी को रोटी अगर निकालना है तो ऐसे उठा के खा लेता है। क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद क्यू में क्या होता है कि इट्स अ फीफो स्ट्रक्चर। फीफो का मतलब क्या होता है? जो पहले आया वो पहले गया। तो पहले आया पहले गया वाला सीन क्या है? जो आप टिकट काउंटर पे ऐसे भीड़ लगा देते हो, तो जो बंदा पहले आता है वो पहले निकलेगा, उसके बाद वाला बंदा फिर निकलेगा, फिर उसके बाद वाला बंदा निकलेगा। तो बेसिकली जैसे जैसे बंदा निकलता है वैसे वैसे दूसरा बंदा हेड नोड पे पहुंच जाता है, हेड पे पहुंच जाता है। ठीक है, डी क्यू क्या होता है? डी क्यू में जो होता है ऑपरेशन वो दोनों तरफ से होता है। मतलब बंदा आगे ऐड भी हो सकता है, पीछे भी ऐड हो सकता है, यहाँ से निकल भी सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद पी क्यू क्या होता है? पी क्यू इज़ अ प्रायोरिटी क्यू, उसको बोलते हैं प्रायोरिटी। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, MIDS है ये। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू क्या होता है? क्यू जैसा ही काम करता है कि जो पहले आया है वो पहले जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है। वो एक्सेप्शन क्या है कि जो बंदा पहले आया है बट उसके बाद भी अगर कोई एक VIP आदमी आ जाता है तो ये यहाँ पे आके बैठ जाता है, पहले बैठ जाता है। तो बेसिकली प्रायोरिटी इसीलिए इसका नाम दिया गया है कि क्यू में भी जो प्रायोरिटी वाला बंदा होगा वो आगे आके लग जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो एक टिकट काउंटर है और टिकट काउंटर में 2-3 लोग ऐसे खड़े हैं, उधर से कोई एक सीनियर सिटीजन आया, तो सीनियर सिटीजन क्या करेगा कि यहाँ पे पहले लाइन पे घुस जाएगा। तो क्यू, आप जब भी ऐसे यूज़ केस को सपोर्ट करना चाहते हैं जहाँ पे आपका जो क्यू का इम्प्लीमेंटेशन है वो जो रहे उसके साथ थोड़ा क्या आपका पूरा प्रायोरिटी कम्स इनटू पिक्चर, तो वहाँ पे आप प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करेंगे। जब अपन एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। और मैप तो आपको पता ही है कि मैप क्या होता है, की वैल्यू पेयर। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग स्टैक क्यू, डी क्यू, पी क्यू और मैप जावा में कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक एग्जांपल बनाता हूँ जावा क्लास करके, स्टैक कंट्रोलर करके। ठीक है, सॉरी, बोलो जल्दी बोलो। पैकेज बनाना है, अलग से पैकेज बना के इसको सिखा देते अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। PSVM में अपन क्या करेंगे, स्टैक बनाएंगे। तो स्टैक बनाने का हमारे पास 2 तरीका है। एक तरीका क्या है कि स्टैक बनाया, लिख देना भाई मेरे से क्यों लिखवा रहा है, और इस तरीके से हमने स्टैक बना लिया। ऑल्ट एंटर, इंपोर्ट करने क्यों नहीं दे रहा है, स्टैक। ठीक है, और स्टैक में फुल कुछ है ही नहीं तो हटा देते हैं। और ये क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड 0 ऑर्नमेंट, तो साइज नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक हो गया हमारे पास ये स्टैक बनाने का तरीका। और यहाँ पे अगर तुम देखो ध्यान से
तो स्टैक क्या करता है, एक अलग क्लास को सपोर्ट एक्सटेंड करता है विच इज़ अ वेक्टर क्लास। और स्टैक में अगर तुम देखो एक चीज़ को, तो जितने भी इसके ऑपरेशंस हैं, जैसे पॉप वाला ऑपरेशन है, या फिर पीक वाला ऑपरेशन है, या फिर सर्च वाला ऑपरेशन है, तो दीज आर ऑल सिंक्रोनाइज्ड ऑपरेशंस। तो सिंक्रोनाइज्ड का मतलब क्या होता है? नहीं, सिंक्रोनाइज्ड का मतलब ये होता है कि दीज आर थ्रेड सेफ मेथड्स। जहाँ पे सिंक्रोनाइज देखो वहाँ पे समझो कि ये थ्रेडिंग के लिए लिखा हुआ है, ये थ्रेड सेफ मेथड है। उसी में रिटर्न भी करता है। सॉरी, जिसे ऐसे चला उसी में रिटर्न भी कर सकता है। उतना दिमाग में कुछ से कुछ मत बोलो बिना मतलब का बीच में चीज़ से। कहाँ थे हम लोग? तो ये हो गया हमारा स्टैक। स्टैक में हमने क्या किया, पुश किया। तो पुश इज़ अ मेथड विच एक्चुअली, स्टैक में हमारे पास दो मेथड होता है, एक होता है पुश और एक होता है पॉप। तो पुश क्या करता है, एलिमेंट को इंसर्ट करता है, और पॉप क्या करता है, एलिमेंट को निकालता है, और पीक जो है वो टॉप एलिमेंट देता है। टॉप एलिमेंट मतलब जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा। तो अभी अगर मैं इसको रन करूं, तो टॉप एलिमेंट क्या है हमारा 30, क्योंकि सबसे लास्ट में 30 आया है। फिर हमारा पॉप एलिमेंट भी जो लास्ट में एलिमेंट आया है वही निकलेगा। फिर हमने वापस से पॉप किया तो 20 निकलेगा, और चेक किया कि स्टैक एम्प्टी है, तो नहीं है क्योंकि अभी भी 10 इसमें पड़ा हुआ है। सबको समझ में आ रहा है इतना ऑनलाइन बच्चों? यस सर। ठीक है, परफेक्ट। तो जावा क्या बोलता है कि आपको हम कलेक्शन दे ही दिए हैं, तो आप स्टैक का यूज़ मत कीजिए। द यूज़ ऑफ स्टैक इज़ नॉट रिकमेंडेड, ठीक है, क्योंकि ये लेगेसी क्लास है। उसके लिए तो स्टैक जब इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे हम लोग, तो स्टैक इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग एक क्लास का यूज़ करते हैं विच इज़ किसी को आइडिया है? कोई आइडिया नहीं है? तो स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए जावा बोलता है कि यूज़ फॉर स्टैक इम्प्लीमेंटेशन इट इज़ रिकमेंड टू यूज़ DQ इंटरफेस विथ एरे DQ क्लास, ठीक है। तो एक इंटरफेस है जावा में कलेक्शन में विच इज़ कॉल्ड DQ, जो हम लोग इंटरफेस देखे थे ना, इफ़ यू रिमेंबर, सेट देखा है हमने, मैप देखा है हमने, तो उसी तरीके से एक इंटरफेस है विच इज़ कॉल्ड DQ। वो मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूँ। ये जो इंटरफेस है, बोलते हैं कि आप इसको यूज़ कीजिए, और ये किसको एक्सटेंड करता है, क्यू को एक्सटेंड करता है। और DQ का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 2 बंदा दे के रखा है, और भी बहुत सारा बंदा दे के रखा होगा, लेकिन हम लोग जितना जानते हैं उसमें एक बंदा है लिंक्ड लिस्ट सबने यूज़ किया है, और दूसरा जो बंदा है वो है एरे DQ। तो जावा बोलता है कि सिंस हमने आपको DQ दे के रखा है, तो अगर आपको स्टैक इम्प्लीमेंट करना है तो आप बेटर है कि आप DQ यूज़ कर लीजिए। तो DQ यूज़ करके हम स्टैक कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना? तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, util.array_dq क्यों लिख दिया? अगर मैं डायरेक्ट array DQ लिखूँगा तो काम नहीं चलेगा क्या? ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है बच्चा, कर दिया। अब हमने क्या किया, हमने एक DQ बनाया, तो इसका नाम मैं दे देता हूँ स्टैक यूजिंग DQ, ठीक है। तो अब स्टैक का मतलब, अगर हम स्टैक इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो स्टैक का मतलब क्या है कि जब भी कोई बंदा डेटा इंसर्ट कराए, तो डेटा इंसर्ट करके वो डेटा जो पहले आएगा वो पहले रहेगा, जो लास्ट में आएगा वो लास्ट में जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग DQ.push करेंगे, उसी तरीके से मैं 2-3 डेटा पुश कर देता हूँ, और फिर इसी तरीके से यहाँ से मैं डेटा उठा लेता हूँ। और अगर टॉप एलिमेंट करेंगे, तो हमें टॉप एलिमेंट के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, पीक, पॉप, और एम्प्टी सपोर्ट करता है क्या? हाँ करता है। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा, इसमें पुश कर देता हूँ 30, और अब मैं अगर वापस से इसको रन करूँ, तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो सबसे लास्ट में आया एलिमेंट वही इसके पीक मतलब देखना। फिर पॉप मतलब क्या हुआ, निकालना, तो 30 को निकाला, 20 को निकाला, और इसके बाद अगर अपन वापस से पीक करेंगे, तो पीक करने पे हमें क्या दिखेगा? सबको समझ में आ रहा है? पक्का सब लोग साथ में है मेरे? तो साथ में है तो अच्छी बात है, तो 10 निकाला। और अगर मैं यहाँ से वापस से एक बार पॉप कर दूँ तो एम्प्टी हो जाएगा, तो एम्प्टी बोलेगा ट्रू, तो ये ट्रू बोल रहा है। तो कभी भी अगर स्टैक इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए आप
स्टैक यूज़ ना करके आप क्या यूज़ कीजिए, एरे डी क्यू। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका थ्रेड के ओवरहेड से इज़ नॉट देयर, और इसमें क्या है, एक्सेस इज़ फास्ट, फास्टर इन एरे डी क्यू, ठीक है। तो सिंक्रोनाइज नहीं, करेक्ट। सिंक्रोनाइज मतलब क्या हो गया कि अगर मल्टीपल थ्रेड उसको एक्सेस कर रहा है तो एक थ्रेड पहले उसको जो पहले उसके पास पहुंचेगा वो उसको ब्लॉक करके रखेगा जब तक वहाँ से वो निकलेगा नहीं। और जितने भी कलेक्शंस हैं सबका एक सिंक्रोनाइज वर्जन है हमारे पास, जो कि हम लोग मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हैं। सब में ऑपरेशन वही रहेगा, बट सबका नाम अलग हो जाएगा। वो हम लोग कब पढ़ेंगे, जब हम लोग मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। उसी तरीके से जब हम क्यू इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, फॉर क्यू इम्प्लीमेंटेशन सेम डी क्यू इंटरफेस, बट यहाँ पे हम लोग यहाँ जो हमने एरे डी क्यू क्लास का यूज़ किया है, यहाँ पे भी एरे डी क्यू का क्लास का यूज़ कर सकते हैं, और क्यू इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग लिंक लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। बट एरे डी क्यू के इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि जो भी डेटा स्टोर्ड रहता है वो कंटिन्यूअस स्पेस में स्टोर रहता है। तो कंटिन्यूअस स्पेस में स्टोर रहता है तो उससे डेटा फेच करना आसान होता है कंपेयर टू लिंक लिस्ट, क्योंकि लिंक लिस्ट में एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड है, वो तीसरे नोड से कनेक्टेड है। तो ऐसा नहीं है कि तुम एरे डी क्यू से ही कर सकते हो, तुम इस चीज़ को लिंक लिस्ट से भी कर सकते हो क्यू को इम्प्लीमेंट। बट फॉर फास्टर एक्सेस इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ एरे डी क्यू। तो वापस से अगर हमें ये बनाना है, क्या बोलते हैं, तो इसमें इंडेक्सिंग होगा, एरे डी क्यू है तो इसमें इंडेक्सिंग होगा, फास्ट एक्सेस कर नहीं कॉन्टिन्यूअस स्पेस है। और एक बार चेक कर लेते हैं, अगर बोल रहे हो इंडेक्सिंग होगा तो देखने में क्या जा रहा है, सिर्फ ऐसा आउट करके देखते हैं। और हम लोग ट्राई करते हैं स्टैक यूजिंग डी क्यू डॉट गेट करने का, तो गेट लास्ट देगा बट तुम्हें गेट ज़ीरो नहीं देगा, ठीक है। तो ये इंडेक्सिंग हम लोग नहीं कर सकते। वापस से क्यू वाले इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं, और यहाँ पे हम लोग वापस से क्यू इंटीजर क्यू यूजिंग क्यू यूजिंग डी क्यू इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर क्यू में कुछ डालते हैं, डॉट ऐड, और इसमें डाल देते हैं 10। इसी तरीके से कुछ डाल देते हैं 10, 20, 30, 40, और वापस से सेम काम करते हैं। ये जो खुद लिख के दे ही रहा था तो लिख लेते हैं। हेड एलिमेंट अगर निकालना है तो पीक, रिमूव एलिमेंट निकालना है तो डॉट रिमूव, और कुछ कर सकते हैं, ये चेक करते हैं, empty stack using dq dot is empty, ठीक है। रिमूव करने के बाद वापस से पिक करते हैं और इसको रन करते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे सॉरी कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने, ठीक है। अब ठीक है, अब अगर अपन इसको रन करें तो क्यू का हेड एलिमेंट क्या है, 10। क्यों 10 है, क्योंकि पहले आया है, ठीक है। फिर हमने इसमें से कुछ रिमूव कर दिया, उसके बाद वापस से पिक करेंगे तो रिमूव क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमारे पास क्या बचना चाहिए, 20, तो 20 बच रहा है। और फिर हम लोग चेक कर रहे हैं कि एम्प्टी है क्या, तो एम्प्टी तो है नहीं। तो इस तरीके से आप क्यू का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बस नाम लिखने के लिए इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, जब आपके पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कुछ ऐसा यूज़ केस रहेगा जहाँ पे आपके पास दिमाग में ये आना चाहिए कि पहले मेरा एलिमेंट जो आ रहा है वो जा रहा है, कि जो पुराना एलिमेंट है वो जा रहा है, तो उस यूज़ केसेस में आपको एक डेटा स्ट्रक्चर चूज़ करना पड़ेगा। समझना होगा कि वो स्टैक है या क्यू है, और जब समझ में आ जाएगा कि वो स्टैक है या क्यू है तो फिर आपको ये समझना होगा कि उस स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन अगर अपन जावा में कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कौन से क्लास का इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करना है, नॉर्मल स्टैक यूज़ करना है या फिर एरे डी क्यू यूज़ करना है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे मैंने क्यू यूजिंग डी क्यू करा ना, उसी तरीके से मैं यहाँ पे तुम्हें ये भी दिखा सकता हूँ, फॉर सॉरी क्या बना है, अच्छा ये बोल रहे हो क्या, ये बोल रहे हो क्या। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ समझने की कोशिश करो, जो ये मेरा स्टैक है, स्टैक किसको एक्सटेंड कर रहा है, वेक्टर को एक्सटेंड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे डी क्यू जगह कहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं स्टैक लिख दूँगा तो ये फट जाएगा ना, क्योंकि स्टैक जो
ये जो स्टैक क्लास है उसी क्लास का ना हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो स्टैक सिंस क्यू में क्या है कि ये जो मैंने क्यू यहाँ पे इसीलिए लगाया है क्योंकि क्यू एक्सटेंड कर रहा है कलेक्शन को, और जब मैं एरे डी क्यू में जाऊँगा तो एरे डी क्यू में तुम देख सकते हो कि ये इम्प्लीमेंट किसको किसको कर रहा है, डी क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और डी क्यू किसको एक्सटेंड कर रहा है, तो क्यू को एक्सटेंड कर रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे क्यू बना सकें। जब तुम इनहेरिटेंस में देखा होगा, जब तुमने कोई भी चाइल्ड क्लास है तो वो पेरेंट क्लास का तो मेथड को ओवरराइड कर सकता है ना, ऑब्जेक्ट बना के ओवरराइड कर सकता है, तो वही वाला यूज़ केस है, इसीलिए हमने स्टैक नहीं लिखा है। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब मैं क्या बोलना चाह रहा था, फॉर इसमें मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ कि क्यू का इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो लिंक्ड लिस्ट से भी हम लोग करेंगे तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे क्यू लिंक्ड लिस्ट डॉट, दो चीज़ है तुम्हारे पास, एक ऐड भी है, ऐड भी लिख देता हूँ, और एक ऑफर भी करके एक मेथड आता है, ऑफर भी लिख देता हूँ। देखो ऑफर क्या करता है, inserts the specified element into this queue if it is possible to do so immediately without violating capacity restrictions, जो भी हो। return true करता है if the element was added to this queue। ठीक है, ये ऑफर हो गया। और add में क्या करता है, insert the into queue if the element cannot be added। सेम ही काम कर रहा है, add भी सेम काम कर रहा है, बट यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस मेथड इज जनरली प्रेफरेबल टू ऐड विच कैन फेल टू इंसर्ट एन एलिमेंट ओनली बाय थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। तो अगर तुम्हें ऐड और ऑफर में एक चूज करना पड़े तो तुम किसको चूज करोगे, ऑफर को चूज करोगे। क्यों ऑफर को चूज करोगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे कि अगर तुम क्यू में कुछ ऐड करना चाह रहे हो तो क्यू के पास दो मेथड है, ऐड वाला मेथड है और ऑफर वाला मेथड है, तो तुम दोनों में से किस मेथड को चूज़ करोगे। तो इनका जो डॉक्यूमेंट है वो बोलता है कि जब भी आप कैपेसिटी रिस्ट्रिक्टेड क्यू यूज़ कर रहे हो, कैपेसिटी रिस्ट्रिक्टेड क्यू का मतलब क्या हुआ, साइज अगर उसका रिस्ट्रिक्टेड है तो साइज रिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो हमने लिंक लिस्ट बनाया था इसमें हमारे पास कलेक्शन है, साइज है इसका, राइट, रिटर्न साइज ऐड ऑल। इसके लिए मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो मैं इसका जब मैं हम लोग इसको बना रहे हैं, अच्छा स्टैक कंट्रोलर में सब कुछ मैं लिख दिया हूँ क्या, इसके लिए अलग से बनाओ क्यू कंट्रोलर की, ऐसे समझ जाओगे तुम। ठीक है, तो हम लोग ऑफर का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी ऐसा है तो प्रेफरेबल टू ऐड विच कैन फेल टू इंसर्ट एन एलिमेंट ओनली बाय थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। मतलब इसका क्या है, मतलब ये है, सिंपल सा चीज़ है ना, अगर मैं मान के चलो किसी क्यू में कुछ एलिमेंट ऐड करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी तो देखना चाहूँगा ना कि वो मेथड ऐड हुआ कि नहीं, वो एलिमेंट ऐड हुआ कि नहीं। तो जब तुम ऑफर मेथड यूज़ करोगे तो तुमको ये तो रिटर्न करेगा ट्रू या तो फॉल्स, लेकिन जब तुम ऐड मेथड यूज़ करोगे तो ऐड होगा तो सही, अच्छी बात है, लेकिन ऐड नहीं हुआ तो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, तुम्हें कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो अगर तुम्हें ये फिगर आउट करना है कि क्यू में कुछ ऐड हो रहा है कि नहीं, तो किसको यूज़ करना है, ऑफर को यूज़ करना है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ऐड है ये क्या है, बूलियन है, तो ये सिर्फ ट्रू ही रिटर्न करेगा। इट माइट फेल इन केस ऑफ एक्सेप्शन, बट जब ऑफर यूज़ करोगे तो आइदर ट्रू देगा और फॉल्स देगा। समझ में आ रही है बात, दोनों ऐड कर रहा है आइटम। ठीक है, उसके बाद हमें अगर कुछ हिस्से ये करना है, पहले मैं सेम चीज़ करता हूँ, इसको उठाता हूँ यहाँ से और यहाँ पे डाल देता हूँ,
और इसमें 20 ऐड कर देता हूँ, कमांड डी कर देता हूँ, 30-40 ऐड कर देता हूँ, 30-40, ठीक है। और यहाँ पे पीक रिमूव पीक एम्प्टी, ठीक है। अब जब ये पीक कर रहा है, रिमूव कर रहा है, तो एक चीज़ यहाँ पे और इम्पोर्टेंट सेम चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जब तुम यहाँ पे रिमूव करते हो तो रिट्रीव्स एंड रिमूव द हेड ऑफ द क्यू, ठीक है। जब तुम पोल करते हो तो रिटर्न नल करता है अगर क्यू एम्प्टी है, बट ये थ्रो एक्सेप्शन करेगा अगर क्यू एम्प्टी है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जब तुम यहाँ पे रिमूव कर रहे हो, रिमूव मेथड का यूज़ कर रहे हो, तो इट माइट थ्रो एक्सेप्शन इफ़ क्यू इज़ एम्प्टी। बट एक काम करते हैं, पीक करते हैं, इज़ एम्प्टी भी चेक कर लिया, और हम लोग क्या करते हैं, बार बार रिमूव करते हैं, ठीक है। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, तो 4 बार तो रिमूव हो गया। 5वां बार आप रिमूव करेंगे तो ये एक्सेप्शन फेंकेगा ना, क्योंकि एम्प्टी है। तो एक बार इसको अपन टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है ना, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। पहले क्या रिमूव किया, 10 रिमूव किया, 20 किया, 30 किया, 40 किया और फिर फट गया। लेकिन अगर यहाँ पे रिमूव यूज़ करके नहीं, अपन क्या यूज़ करते हैं, पोल यूज़ करते हैं, तो ये बोलता फॉल्स दे देता, कुछ ये नल दे देता। तो पोल मेथड इज सेफर फॉर रिटर्न्स नल इफ क्यू इज एम्प्टी, सेफ वाई रिमूविंग। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ऐड भी है और रिमूव भी है, बट इट इज़ प्रेफरेबल वी हैव ऐड एंड रिमूव एज वेल, बट इट इज़ प्रेफर्ड टू यूज़ ऐड के बदले क्या करना है, ऑफर, और रिमूव के बदले क्या करना है, पोल मेथड। सबको क्लियर है? तो इस तरीके से अपन क्यू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्यू में हमने 2 चीज़ देखा, एक हमने एरे डी क्यू से इम्प्लीमेंटेशन देखा, और एक हमने किस चीज़ से देखा, लिंक लिस्ट से देखा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ पे ये जो स्टैक यूजिंग डी क्यू डॉट पुश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे, सॉरी स्टैक क्यों लिखा हूँ मैं, इसको नाम ही गलत लिख दिया हूँ क्या, इसका नाम क्या होना चाहिए था, रिफैक्टर रीनेम, ये कर देता हूँ, ठीक है, इंटीजर डी क्यू। अब यहाँ पे तुम जो मैंने इंटीजर डी क्यू बनाया है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंटीजर डी क्यू डॉट पुश, और मैं यहाँ पे नल पुश करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो एरे डी क्यू है तुम्हारा डज नॉट अलाउ नल एलिमेंट्स। अब अगर मैं यहाँ पे एक इसको रन करूँगा तो ये पे एक्सेप्शन क्या दे रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। बात समझ आ रही है? ये पुश करने पे जब भी तुम यहाँ पे जाओगे तो इफ़ दी स्पेसिफाइड एलिमेंट इज़ नल एंड दिस डी क्यू डज नॉट परमिट नल एलिमेंट्स, तो जो तुम्हारा डी क्यू है विच इज़ एरे डी क्यू, ये क्या करता है, नल एलिमेंट नहीं लेता है। बट अगर मैं यहाँ पे आऊँ और क्यू यूजिंग डी क्यू में डॉट दोनों तो अपन एरे डी क्यू यूज़ कर रहे हैं ना, इसका कोई काम ही नहीं था, बात समझ रहे हो, इसका काम नहीं हमने, एक तो हमने नॉर्मल एरे डी क्यू से बनाया है और दूसरा हमने लिंक लिस्ट से बनाया है। ये समझ में आ रहा है सबको? अब मैं यहाँ पे अगर कमांड डी करूँ और डॉट नल करूँ और अब मैं इसको रन करूँ तो ये एक्सेप्शन दे रहा है मुझे 14 नंबर पे। 14 नंबर पे क्यों नल दे रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे अलाउड नहीं कर रहा है, तो मैं इसको ये कर दे रहा हूँ। और अगर मैं अब इसको रिटर्न करूँगा तो देखो ये नल एलिमेंट अलाउ करता है। तो अगर तुम लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंट करके क्यू का यूज़ कर रहे हो तो वो एक नल एलिमेंट अलाउ करेगा, एक क्या, 2 नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? कर सकता है, एकदम कर सकता है ना? किया ना इसने नल, हाँ नहीं किया क्या इसने? फिर से करते हैं। पोल, ये डॉट पोल क्या करता है, वो फटने से बचा रहा है, वहाँ पे नल रिटर्न कर रहा है। ऐसा क्या? अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। साइज देखते हैं, तो अभी साइज दे रहा है ना, तो
तो ये जो पोल कर रहा है वो एक एलिमेंट को रिमूव कर रहा है। वो एलिमेंट क्या है? तुम्हारा नल एलिमेंट है। तो बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब तुम एरे डी क्यू का यूज़ करते हो तो तुम्हारे क्यू में नल वैल्यू तुम नहीं डाल सकते हो। बट अगर तुम्हारे पास क्या है, वो स्टैक है DQ। क्या बोल रहा है मैं? अरे देखिए वो स्टैक में अब क्यों इसका सर ये तो नल पुश किए थे वो तो कमेंट नहीं है। जैसे लाइन नंबर 10 में वो DQ क्या बोल रहा है भाई तुम लोग? तुम डरा देता है कुछ से कुछ बोल के। लाइन नंबर 10 में हाँ, क्या लाइन नंबर 10 में? वो DQ है ना सर, हाँ, वो तो स्टैक हो गया ना सर। स्टैक कैसे हो गया? अगर वो Q है तो वहाँ पे Q लिखा है ना सर, क्योंकि अरे यार, इतना मंद जैसा बात कभी कभी कैसे कर देता है भाई तुम अभिषेक। एरे डी क्यू क्या है जिसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग स्टैक को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्यू को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए। जब हमने स्टैक का इम्प्लीमेंट किया था वहाँ पे हमने पुश पॉप मेथड यूज़ किया था। तो जब हम पुश करते हैं और पॉप करते हैं तो वो एरे ये डी क्यू खुद ही सपोर्ट कर देता है। पुश पॉप अगर तुम कर रहे हो तो हम मान रहे हैं कि तुम स्टैक ऑपरेशन कर रहे हो। और जब तुम पुश और पीक कर रहे हो तो अच्छा ये तुम बोल रहे हो क्या? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। टॉप एलिमेंट, अच्छा 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 अच्छा, मैंने गलत ही उड़ा दिया क्या? इसमें जो मैंने कुछ उड़ाया था, सॉरी माय बैड। इसका सो हिस्ट्री मैंने कुछ और ही उड़ा दिया। आई एम रियली सॉरी। ये वाला कर रहे थे ना अपन, है ना? मैंने गलत उड़ा दिया, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कमांड सी, बेकार है, तुमको मैं सुना दिया यार, बहुत बहुत सॉरी उसके लिए। ठीक है, अब ठीक है ना? तो जब अपन क्यू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो अपन क्या यूज़ कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, पीक कर रहे हैं और रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। और जब अपन लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी अपन ऐड कर सकते थे, बट हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? ऑफर कर रहे हैं और पोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, क्योंकि एरे डी क्यू ही है ना इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे भी अगर अपन नल ऐड करेंगे तो ये फट ही जाएगा, फटना इसका तय है। ये बोलेगा नल पॉइंट एक्सेप्शन एट लाइन नंबर 17, ये बोल रहा है लाइन नंबर 17 पे। ठीक है। लेकिन सेम काम अगर हम लोग यूजिंग लिंक लिस्ट करेंगे तो अभी लिंक लिस्ट में क्या था? 10 था, 20 था, 30 था, 40 था। तो पहले इसने, इसको मैं ये कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। पहले इसने किसको रिमूव किया? क्यू का हेड एलिमेंट देखो, क्यू का हेड एलिमेंट 10 था, इसने 10 को रिमूव किया। क्यू एम्प्टी है नहीं, फिर इसने 20 को रिमूव किया, 30 को रिमूव किया, 40 को रिमूव किया। और हमने क्या डाला हुआ था? इसके बाद हमने 3 और नल डाला हुआ है। तो उसके बाद इसने किसको रिमूव किया? नल को रिमूव किया। और उसके बाद भी हम चेक कर रहे हैं कि इसमें और क्या साइज़ है। तो सिंस 2 अभी नल पड़ा हुआ है तो बोल रहा है कि 2 पड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं? क्यू का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। क्यू का इम्प्लीमेंटेशन करने का क्या तरीका है? 2 तरीका है, एक यूजिंग लिंक लिस्ट और एक यूजिंग एरे डी क्यू। लिंक लिस्ट यूज़ करेंगे तो हम लोग नल वैल्यू डाल सकते हैं। लिंक लिस्ट यूज जब तुम कर रहे हो तो तुम्हारे पास क्या है? 2 मेथड है। क्या क्या मेथड है? ऐड रिमूव है तुम्हारे पास, और उसका ऑल्टरनेटिव तुम्हारे पास क्या है? ऑफर और क्लियर है? पक्का? कोई समस्या? आगे बढ़े। तो ये हो गया हमारा क्यू कंट्रोलर। उसके बाद हमें क्या देखना था? पी क्यू कंट्रोलर, राइट? क्या देखना चाह रहे हैं हम लोग? प्रायोरिटी क्यू कंट्रोलर देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक पी एस बना लेता हूँ। इसमें अपन बनाएंगे प्रायोरिटी क्यू, इसका भी इंटीजर बना देते हैं। और यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ करके दिखाता हूँ। पी क्यू डॉट ऐड 30 कर देते हैं, 10 कर देते हैं, 20 कर देते हैं, 50 कर देते हैं और 40 कर देते हैं। और अब मैं यहाँ पे अगर साउट करूँगा और पी क्यू डॉट पीक करूँगा तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या आना चाहिए? पीक करने पे हमें टॉप एलिमेंट देता है ये, है ना? तो क्या लगता है क्या आना चाहिए? 50? 50 आएगा सर। शायद 50 आएगा। जो सही जवाब बताएगा उसको टॉप ही मिलेगा। तीस, 30, 40, 50,
40 आएगा, सब लोग श्योर हो? 30 30 40 दो आंसर आया है। आप 50 बोल रहे हैं, 10 बोल रहे हैं, एक बोलना है। दो वोट देना फिर आ गया। दो बोल फिर भी आएगा। एक ही वोट अलाउड है यार, दो दोगे तो बाकी सभी कोई ना कोई बोल ही देगा, तो किसी ना किसी को तो चॉकलेट मिल ही जाना है। ठीक है, चलाते हैं इसको। किसी को बोलना है लास्ट? चॉकलेट नहीं खाना है किसी को? 40 को लॉक करें? क्या आएगा? 30। पिंटू जी क्या आएगा? क्या बोले? 40। सब लोग 40 ही कर रहे हो, 30-40 ही कर रहे हो तो, और कुछ नहीं है? ठीक है, देखते हैं क्या आता है। ये कहाँ चल गया? ये क्या दे रहा है? 10 दे रहा है। क्यों दे रहा है 10? क्योंकि प्रायोरिटी क्यों क्या करता है, ये नहीं देखता कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, ये देखता है कि हम किसको प्रायोरिटी देंगे। तो जो डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है प्रायोरिटी क्यू का, वो एज अ मिनिमम हीप है। क्या है? दो प्रायोरिटी क्यू का जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज़ डन यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड, बेसिकली हीप इम्प्लीमेंटेशन है प्रायोरिटी क्यू का। हीप क्या होता है? दो चीज़ होता है, एक मैक्स हीप होता है और एक मीन हीप होता है। तो जो डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है वो मीन हीप होता है, ठीक है। तो ये जब हम लोग प्रायोरिटी क्यू इंटीजर कर रहे हैं, तो ये जो भी तुम यहाँ पे टाइप पास कर रहे हो ना, इसका जो मिनिमम, जैसे यहाँ पे इंटीजर है तो इंटीजर ये बेसिकली सॉर्टिंग ही कर रहा है एक तरीके से। अगर मैं सॉर्टिंग कर रहा मतलब ये मत समझना, अगर मैं यहाँ पे साउट करूँ और मैं पी क्यू को प्रिंट करूँ और मैं दिखाऊँ तुम्हें, तो ये 10-20 क्या आ रहा है? 10 30 20 50 40 आ रहा है। ये सॉर्टेड नहीं आ रहा है, समझो इस बात को। तो ये कभी मत समझना कि ये सॉर्टिंग कर रहा है। बट पी क्यू क्या होता है, ये ऐसे मैं भी समझा देता हूँ, बाद में कभी हीप पढ़ेंगे, अगर पता नहीं तुम्हें ज़रूरत भी है हीप की कि नहीं, भगवान जाने, डेटा सेक्शन में पढ़ना चाहिए था तुम्हें। हीप क्या होता है? मिन हीप होता है और मैक्स हीप होता है। तो मिन हीप का मतलब क्या है? दिस इज़ अ हीप, मतलब एक ट्री होता है और इसका इम्प्लीमेंटेशन तुम एरे के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो मिन हिप में क्या होता है कि जो तुम्हारा पेरेंट नोड होता है, इसको क्या बोलते हैं? पेरेंट नोड। ये अपने चाइल्ड नोड से छोटा होना चाहिए। तो जो हमने अभी क्या देखा था, हमने 30 10 20 40 50 जो हमारे पास आया है, तो फर्स्ट टाइम जब हम लोग 30 पुश कर रहे हैं तो 30 आ जाएगा ऐसे नोड में, ठीक है। फिर हमने क्या पुट किया? 10 पुट किया। तो अब ये देखना है 30 10 से छोटा या 10 से बड़ा है? बड़ा है ना बाबा? हाँ, तो 10 इसका पापा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आया हमारे पास? 20 आया। तो 20 को अपन कहाँ डाल सकते हैं? इधर डाल सकते हैं कि दोनों जो लेफ़्ट और राइट है वो क्या होना चाहिए? 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो हमने 10 30 20 ऐसे डाल दिया, 10 से बड़ा होना चाहिए, माय बैड। और एक चीज़ और होता है कि जो लेफ़्ट वाला बच्चा है वो राइट वाले बच्चे से छोटा होना चाहिए। बट अभी मैं उस चीज़ को तुम्हें उतना दिमाग पे तुम्हारा वो जोड़ नहीं देता हूँ। फिर 50 और 40 आएगा। तो 50 और 40 कहाँ जाएगा? 30 के नीचे भी जा सकता है, 30 के नीचे जा सकता है ना। तो हम लोग इसको मैं इस तरीके से कुछ बना देता हूँ, 10 20 30 फिर 40 और 50। ये हो गया तुम्हारा सॉर्टेड ट्री। अगर हम लोग वहाँ पे ट्री सेट यूज़ करते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से सॉर्टिंग हो जाता। बट यहाँ पे पहले 10 आया, 30 आया, 20 आया। तो तुम यहाँ पे भी देख सकते हो क्या आ रहा है, पहले 10 आ रहा है, फिर 30 आ रहा है, फिर 20 आ रहा है और फिर 50 और 40 आ रहा है। तो 50 और 40 जहाँ पे भी हमें डालने का मन हम डाल सकते हैं। यहाँ पे भी डाल सकते हैं, कुछ ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे भी डाल सकते हैं, कुछ ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है मिनिमम हिप का इम्प्लीमेंटेशन। बट वही अगर मैक्स हिप का इम्प्लीमेंटेशन करना होता है इसका, तो मैक्स हिप के लिए हमें क्या करना पड़ता? पहले 30 आता, पहले 30 ही है ना, तो 30 आया हुआ है, तो 30 ऊपर है। फिर क्या है हमारे पास? 10 आया, तो 10 को कोई दिक्कत नहीं है। जो पेरेंट नोड है वो अपने चाइल्ड नोड से बड़ा होना चाहिए, तो 10 हो गया। फिर क्या आया? 20, तो 20 में भी कोई समस्या नहीं है, तो 20 भी लिख दिए। अब क्या आया हमारे पास? अब आया हमारे पास 50, तो 50 कहाँ जाएगा? 30 के ऊपर जाएगा, तो 50 यहाँ आ जाएगा। और फिर क्या आया हमारे पास? 40, तो 40 कहाँ जाएगा? 50 के नीचे आ जाएगा। तो अब अगर मैं इसको, इस प्रायोरिटी क्यू को अगर मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम हीप में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? ये जो इंटीजर है इसका जो इंटरनल सॉर्टिंग है वो दो इंटरनल सॉर्टिंग नंबर हमने पढ़ा था,
जब मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा था, कॉम्परेटर पढ़ा रहा था, कॉम्परेटर और क्या पढ़ा रहा था, कॉम्परेबल। तो जो कॉम्परेबल क्या होता है, किसी भी क्लास का इंटरनल सॉर्टिंग होता है। तो मैंने तुम्हें दिखाया भी था इंटीजर किसको इंप्लीमेंट कर रहा है, कॉम्परेबल को। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या सॉर्टिंग करता है, असिंग। अगर मुझे इसको रिवर्स में सॉर्ट कराना है तो मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ कंपेरेटर डॉट कंपेयरिंग और डॉट रिवर्स कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। यस कंपेरेटर डॉट कंपेयरिंग तो नहीं, डॉट कंपेरेटर डॉट कौन सा मेथड आएगा, कंपेयरिंग इंटीजर डॉट इंट वैल्यू और डॉट रिवर्स, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा वापस तो ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 50 40 20 और 10 30 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो सॉर्टिंग नहीं है बेसिकली, ये हमेशा इंश्योर करेगा कि जो इसका पापा नोड है वो क्या है, बड़ा है। तो जो हमने अभी यहाँ बनाया था 50 30 40 10 20 किसी भी तरीके से स्टोर कर सकता है, अपने हिसाब से उसको प्रिंट कर देगा। तो मैं एक काम करता हूँ, कमांड सी ये ऐसे ही रख देता हूँ और नीचे इसको करके वापस से तुम्हें ये दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा प्रायोरिटी क्यू। अब सेम चीज़ इसमें भी वही चीज़ है कि अगर तुम्हें एलिमेंट को ऐड करना है तुम ऐड कर रहे हो, अगर तुमको रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए तुम क्या करोगे, pqr डॉट रिमूव। और यहाँ पे सेम काम कर देता हूँ, बट एक ही जगह पे रखते हैं ना, चिल रहेगा। और इसमें कौन कौन सा मेथड है तुम देख सकते हो, पीक है, इंडेक्स है, ऑफ़र है, इसमें भी ऑफ़र है। बेसिकली ऑफ़र क्या करेगा, ऐड करेगा, तो यूज़ करना ऐड ही करने के लिए यही। ग्रो है इसमें इंक्रीज़ करने के लिए, बहुत सारा मेथड है जो तुम यूज़ कर सकते हो। बट तुम्हें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिमाग में रखना है वो क्या रखना है कि प्रायोरिटी क्यू में हमेशा जिस भी प्रायोरिटी में वो जैसे इसमें भी देख रहे हो कॉम्पेरेटर ये डाला हुआ है। तो अब एक चीज़ समझो यहाँ पे, मान के चलो मैं एक क्लास जो हमने बनाया था स्टूडेंट क्लास, राइट। स्टूडेंट क्लास में हमने क्या बनाया था, नेम बैच नेम, उसके अलावा कुछ नहीं बनाया था क्या। एक मार्क्स वाला भी हमने कुछ बनाया था ना, कहाँ बनाया था हमने, ये वाला स्टूडेंट था क्या, नेम मार्क्स। इसको मैं कॉपी करता हूँ और कलेक्शन में डाल देता हूँ। ठीक है, अब कोई बात नहीं, कलेक्शन में ही उसका यूज़ कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो मैं वापस से PQ कंट्रोलर में जाऊंगा और देखो मैं क्या करूंगा, मैं एक प्रायोरिटी क्यू बनाना चाहता हूँ, प्रायोरिटी क्यू बनाना चाहता हूँ, बट अब मैं ये स्टूडेंट टाइप का बनाना चाहता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, अब इसमें मैं ऐड करूँगा स्टूडेंट्स डॉट ऐड न्यू स्टूडेंट, और मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। स्टूडेंट में क्या क्या है हमारे पास, दूसरा वाला स्टूडेंट आ गया, पहले मैं एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो एग्जैक्ट हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है। ठीक है, इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, और इसमें डाल देते हैं, ये इसका नाम है, इसका मार्क्स है। ठीक है, ये मार्क्स हमने जो बनाया था वो इंटीजर था क्या, हाँ। इस तरीके से मैं कुछ स्टूडेंट डाल देता हूँ, ID1 ID2 ID3, एक का नाम डाल देता हूँ पिंटू और एक का नाम डाल देता हूँ मिंटू। ठीक है, एक को 85 आया, एक को 75 आया और एक को 95 आया, ऐसे बना देते हैं कुछ। ठीक है, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। अब अगर मैं स्टूडेंट्स डॉट, हमारे पास इसमें ऐड भी है ऑफ़र भी है, तो ऑफ़र ही यूज़ करेंगे, इसमें भी सेम ही केस होगा। ठीक है, ऑफ़र करते हैं स्टूडेंट 1 को, उसी तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट 2 को भी ऑफ़र कर देते हैं और स्टूडेंट 3 को भी ऑफ़र कर देते हैं। ये रो क्यों रहा है वो देखते हैं। रिक्वायर्ड टाइम, अच्छा स्टूडेंट्स क्या था हमारा बनाया हुआ, ये वाला स्टूडेंट नहीं है ना, ये वाला स्टूडेंट है, तो ये वाला स्टूडेंट कर देते हैं। और अगर मैं अभी इसे हटा दूँ, ठीक है, एनीवेज ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं तुम्हें पीक करवाता हूँ, स्टूडेंट्स डॉट पीक डॉट गेट नेम और डॉट गेट स्कोर। तो अभी क्या लगता है तुम्हें क्या आएगा, गेट स्कोर नहीं है क्या, गेट मार्क्स था।
अभी ये लाइन क्या प्रिंट करेगा, क्या लगता है? एकदम कोई कॉन्सेप्चुअली बता दो ना कि एकदम मज़ा ही आ जाए। अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये क्या बोल रहा है कि क्लास कैन नॉट बी कास्ट टू कॉम्परेबल PQ कंट्रोलर डॉट जावा 38 में ये ऑप्शन दे रहा है। तो 38 में ये बोल रहा है कि जब तुम स्टूडेंट को ऐड कर रहे हो तो मेरे पास जब भी ऐड कर रहे हो तो मेरे को पता चलना चाहिए कि हम उसको किस बेसिस पे स्टोर करके रखेंगे। तो जैसे ही हमने स्टूडेंट का कंपेरेबल हटाया तो इसको पता ही नहीं चल पा रहा है ना, क्योंकि ये कस्टम ऑब्जेक्ट है, ये इंटीजर और स्ट्रिंग तो है नहीं जिसका ऑलरेडी कंपेरेबल इंप्लीमेंट किया हुआ है इन क्लास वालों ने। तो हमने क्या करा, हमने वापस से यहाँ पे सेम चेंज कर दिया। और अब जैसे ही ऐसा करेंगे, हाँ भाई, जैसे ही ऐसा करेंगे तो ये मस्त चलेगा और ये फिर से मिंटू प्रिंट करके देगा क्योंकि इसका स्कोर 95 है। बट वही अगर मैं बैक कर दूँ स्टूडेंट में और ये मार्क्स वाला हटा के, ये बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है, राइट। अगर मैं इसको सेम को असेंडिंग में करना चाहता हूँ तो क्या होगा, ये होगा। अब अगर मैं इसको वापस से चलाऊँ प्रायोरिटी की कंट्रोलर को तो 75 दे दिया क्योंकि छोटा था। बट अगर मैं इसको नाम से सॉर्ट करना चाहता हूँ, मार्क्स से नहीं करना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, क्या एलिस वेलिस तो लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, काहे ही जल्दी दे देता है, इतना जल्दी समझ में नहीं आता। क्या करेंगे, दिस डॉट नेम। अब दिस डॉट नेम मतलब क्या है, तो ये असेंडिंग में सॉर्ट करेगा। बट अगर मुझे डिसेंडिंग में सॉर्ट करना रहेगा तो क्या करूँगा, पक्का। ठीक है, तो अगर मैं अब वापस से चलाऊँ, वापस से तुम्हें PQ कंट्रोलर में ले चलता हूँ और अब मैं यहाँ पे अगर पीक करूँगा तो मेरे पास किसका नाम आएगा, डिसेंडिंग में है कि असेंडिंग में, पहले ये पूछो मेरे से, तो चल के देख लेते हैं, मैं भी भूल गया क्या है, ये क्या है, ये असेंडिंग में है। तो असेंडिंग में तो पहले किसका आएगा, जिसका नाम पहले होगा तब एलिस आएगा। तो अब अगर अपन इसको रन करेंगे तो ये मस्त एलिस देगा। तो यहाँ पे तुम इस तरीके से प्रायोरिटी क्यू का यूज़ कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात, पक्का, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़े सब लोग यहाँ तक साथ में है मेरे, ठीक है। अब चलते हैं, अब मैं एक अलग से क्लास बनाता हूँ मैप इटरेशन कंट्रोलर करके। मैं बार बार ये चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये इंपॉर्टेंट है और तुम लोग उसमें गंद मचाओगे, ठीक है। PSDM करता हूँ, मैप बनाता हूँ और यहाँ पे एक स्ट्रिंग में इंटीजर का मैं मैप बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे इस मैप को इटरेट करना है फॉर ईच लूप करके का यूज़ करके, तो मैं क्या लिखूँगा, फॉर, अब बताओ क्या लिखूँगा, ये लिखता ही नहीं, कुछ नहीं लिखता हूँ, क्या लिखूँगा, फॉर ठीक है, कोई बात नहीं, लिख रहा है तो क्या कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर, यहाँ पे लिखेंगे मैप डॉट एंट्री स्ट्रिंग इंटीजर। मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ लिखना चाहता हूँ इसको, मैं लिखूँगा मैप डॉट एंट्री और मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि मैप डॉट एंट्री है क्या। तो ये जो मैप डॉट एंट्री है, ये मैप क्लास के अंदर एंट्री करके एक इंटरफेस है। क्या है, एंट्री करके एक इंटरफेस है जिसके पास की वैल्यू पेयर है और इस इंटरफेस में 3 मेथड है, गेट की, गेट वैल्यू और सेट वैल्यू। तो जब हम लोग यहाँ पे मैप डॉट सो बेसिकली तुम जब भी मैप में कुछ स्टोर करते हो ना, मैप में जब भी तुम कुछ स्टोर करते हो, मैप में जब भी तुम कोई भी एलिमेंट स्टोर करते हो तो वो एलिमेंट इसी फॉर्म में ही स्टोर होता है। क्या होता है उसको, मैप क्या बोलते हैं उसको, मैप डॉट एंट्री। जितना भी, अगर 5 है मेरे पास आइटम स्टोर तो तुम्हारे पास 4-5 मैप डॉट एंट्री होगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैप डॉट एंट्री को इटरेट करना चाह रहे हैं। जैसे अगर मैं नॉर्मल इस चीज़ को ऐसे समझाऊँ तुम्हें, जब तुम लिखते थे लिस्ट ऑफ इंटीजर और यहाँ पे इंटीजर ऐसे लिखते थे और लूप लगाते थे, तो यहाँ पे क्या लिखते थे, फॉर इंटीजर, ऐसे लिखते थे ना। तो ये इंटीजर क्या है तुम्हारा, बेसिकली इस लिस्ट में जितने भी तुम्हारे पास नंबर है उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। उसी तरीके से मैप में तुम्हारे पास जितने भी एंट्रीज हैं उसका डेटा टाइप क्या है, तो
तो मैप डॉट एंट्री और जो भी तुम्हारा की वैल्यू पेयर है, तो की वैल्यू पेयर क्या है हमारा, स्ट्रिंग और क्या है, इंटीजर। तो ये बेसिकली अब तुम्हारा एक एंट्री है मैप के अंदर, इस एंट्री को तुम इटरेट करना चाह रहे हो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंट्री, और ये एंट्री आ कहाँ से रहा है, तो तुम्हारे पास मैप डॉट एंट्री सेट से आ रहा है। तो ये जो एंट्री सेट है ये एक फंक्शन है, क्या है ये, एक फंक्शन है जो कि क्या रिटर्न करता है, एक सेट। बेसिकली सेट क्यों रिटर्न करता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो भी तुम्हारा की है वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। इसीलिए ये जो मैप डॉट एंट्री सेट है उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि जितने भी तुम्हारे एंट्रीज आ रहे हैं वो सारे एंट्रीज यूनिक होना चाहिए बेस्ड ऑन योर कीज। इसीलिए जो इसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है वो एज ए एंट्री सेट है। तो जब तुम मैप डॉट एंट्री सेट करते हो तब तुम्हारे पास, जब तुम इसको इटरेट करोगे तो एंट्री डॉट गेट की देगा तुम्हें और एंट्री डॉट गेट वैल्यू देगा। तो बेसिकली एक ये तरीका है करने का, और एक और तरीका क्या है कि तुम मैप डॉट फॉर ईच का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फॉर ईच में भी तुम इस तरीके से मैप को इटरेट कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर ईच से इटरेट कर सकते हो विथ लैम्डा। इसमें क्या है कि जब तुम फॉर ईच करते हो तो तुम्हारे पास जो भी की वैल्यू पेयर है वो तुमको की और वैल्यू करके प्रिंट करके दे देगा। क्लियर है, ये सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है फॉर ईच का, सॉरी सिंपल बोल रहा हूँ, ये सिंपल लैम्डा इम्प्लीमेंटेशन है इटरेशन का। और तुम नॉर्मल अगर मैप डॉट एंट्री सेट करते हो तो तुम इस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्लियर है। अब एक चीज़ तुम्हें मैंने क्वेश्चन दिया था कि अगर तुम्हारे पास एक मैप है 1 2 3 दिया हुआ है और तुम्हें इसको, अभी इस मैप को अगर मुझे शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करने के लिए मैं इस मैप का क्या करूँगा, मैं इस मैप को मैं कैसे शॉर्ट कर सकता हूँ। अभी अगर मैं इस मैप को की से सॉर्ट करना चाहता हूँ तो कैसे सॉर्ट करूँगा, ट्री मैप लगा देंगे। श्योर हैं आप लोग, और कोई उसके अलावा कोई तरीका है, कंपेरेबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन डॉट सॉर्ट करते हैं क्या मैप में, कभी ट्राई किया है, एक सेकंड देखते हैं कभी करा है कि नहीं आपने। यहाँ पे शॉर्ट में कुछ कुछ दिख रहा है, ये तो सिंक्रोनाइज मैप है। अगर मैं शॉर्ट में मैप पास कर दूँ मान के चलो, तो ये क्या एरर देगा, ये एरर देगा कि शॉर्ट क्या चाहिए, शॉर्ट को लिस्ट चाहिए, बट हम क्या दे रहे हैं, मैप दे रहे हैं। तो ये शॉर्ट मैप इस तरीके से शॉर्ट नहीं होता है। जो तुम लिस्ट शॉर्ट करते हो, तो अब अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आएगा कि तुम्हें की को शॉर्ट करना है तो तुम कैसे लिखोगे ये चीज़ को। दो क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, एक तो तुम्हें सॉर्ट बाय की करना है और दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि तुम्हें सॉर्ट बाय वैल्यू करना है। तो ये दोनों को तुम कैसे अचीव करोगे। पहला तो ये है कि अगर तुम्हें सॉर्ट करना है तो तुम उसको क्या कर सकते हो, नॉर्मल जो तुम्हारा मैप है पड़ा हुआ यहाँ पे, कहाँ गया मैप, ये मैप, इसके लिए तुम एक अलग से मैप बना सकते हो जिसका नाम क्या है, मैप। और यहाँ पे लिख सकते हो न्यू ट्री मैप, और इसमें तुम मैप पास कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम इसको ये करोगे सॉर्टेड बाय कीज टाइप्स, या फिर मैप डॉट फॉर ईच करोगे और इसको प्रिंट करोगे, तो ये अब क्या प्रिंट करेगा, बात समझ में आ रही है क्वेश्चन, ये क्या प्रिंट करेगा। 1 3 2 जल्दी जल्दी बोलो यार, तुम लोग इतना समय लगाते हो ना छोटा छोटा चीज़ के लिए, कभी कभी इरिटेट कर देते हो। हाँ तो क्या करेगा प्रिंट, वही तो पूछ रहा हूँ। 2 3 1 करेगा पक्का, श्योर हो, श्योर हो, 1 3 2 करेगा। तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, सॉरी कहाँ हूँ मैं, ये क्या प्रिंट कर रहा है, 2 1 3। ये लास्ट वाला हमने जो मैप प्रिंट करवाया है ट्री मैप से, ये क्या प्रिंट कर रहा है, इसको भी हटा देता हूँ
और कहीं पे प्रिंट कर रहे हैं, इसको भी हटा देता हूँ, फिर से दिखाता हूँ। ये क्या प्रिंट कर रहा है? 312। क्यों प्रिंट कर रहा है 312? कोई बताना चाहेगा? अभी जो सॉर्टेड हो रहा है वो सॉर्टेड बाय की वाला हो रहा है। क्या है? अब क्या प्रिंट कर रहा है 132? कोड देखते हो ना, तुम लोग को दिखता है ना यहाँ पे? बड़ा होना है। देखता है पहले। बाना बना रहा लो, समटाइम्स देखता है। उठा के यहाँ से मैं फेंक देंगे ब्लर कराने के लिए। देखता है। तुमको नहीं दिखता है ना? तुमको दिखता होगा। ठीक है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिटेल। सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया, इसको मैप किया है, लेकिन मैप को हमने किस तरीके से सॉर्ट किया है? हमने सॉर्ट किया है की से। तो की से बेसिकली की से क्यों सॉर्ट किया? क्योंकि हमने ट्री मैप का यूज़ किया है। ठीक है, ट्री मैप में दो चीज़ है। ट्री मैप में, या फिर छोड़ देता हूँ तुम्हारे लिए, अभी ज़्यादा हो जाएगा। ट्री मैप में हमने इसको सॉर्ट किया है। अब अगर मुझे इसको बाय वैल्यू सॉर्ट करना रहेगा, एक तरीका तो ये हो गया, तुम अगर की से सॉर्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारा जो एग्जिस्टिंग मैप है वो तो है ही, तुम एक नया मैप बना रहे हो, ये तो सबको क्लियर है ना? अब और एक तरीका क्या है इसको सॉर्ट करने का, मैप डॉट, लिख के कहा नहीं दे रहा है, सॉर्ट मैप बाय वैल्यूज़, ये कर देते हैं पहले। अब ये जो मैप सॉर्ट बाय वैल्यू किया है, इसमें स्ट्रीम का यूज़ किया है, सॉर्टेड का यूज़ किया है, कलेक्ट का यूज़ किया है। तो मैं इसको भी तुम्हारे लिए हटा देता हूँ, क्योंकि तुम्हें मैं इसे पढ़ाया नहीं। मैं तुम्हें नॉर्मल दिखाता हूँ कि इसको करना कैसे है। तो जब बाय वैल्यू सॉर्ट करना है तो मैं कोड पे चलता हूँ। मैप में क्या है तुम्हारे पास? एंट्री है जिसमें तुम्हारे पास की भी है और वैल्यू भी है। नॉर्मल जब हम लोग ट्री मैप का यूज़ करते हैं तो ये की से सॉर्ट कर देता है, लेकिन जब मुझे वैल्यू को सॉर्ट करना रहेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दो चीज़ करना पड़ेगा मुझे। एक तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, वैल्यू को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो वैल्यू को सॉर्ट करने का तरीका क्या है हमारे पास, कि पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा मैप का सारा वैल्यू को, और उस सारे वैल्यू को मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्ट ऑफ, मैप में एंट्री क्या रखते हैं हम लोग, मैप डॉट एंट्री। अभी हमने ऊपर क्या बनाया हुआ है, मैप स्ट्रिंग और इंटीजर का बनाया हुआ है। तो मैप डॉट स्ट्रिंग डॉट इंटीजर का, अब जो लिस्ट में आइटम रहेगा, सो बेसिकली हम एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बना रहे हैं, और वो हर एलिमेंट क्या है, मैप का एंट्री है। तो मेरे लिस्ट का क्या हो जाएगा, ये जो एरो में तुम देख रहे हो, तुमको समझ में आ रहा है ना कि ये क्यों लिखा हुआ है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। तो हमने क्या किया, एंट्री लिस्ट बनाया, और उसके लिए हमने क्या किया, मैप के एंट्री सेट से सारे डेटा को स्ट्रीम करके उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब जो ये तुम एंट्री लिस्ट देख रहे हो, बेसिकली ये क्या है, अगर मैं इसको साउट करूं और मैं एंट्री लिस्ट यहाँ पे तुम्हें दिखाऊं और इसको मैं रन करूं, तो एंट्री लिस्ट में तुम्हारे पास क्या है, 2 है, 1 है और 3 है। क्या है? 2 है, 1 है और 3 है। तो हमने क्या डाला था, 1 2 3 डाला था, लेकिन हमारे पास क्या है, 2 है और 1 है, मतलब अपने हिसाब से डेटा रखा हुआ है, कोई ऑर्डर नहीं है इसमें। अब इस लिस्ट को अगर मुझे क्या करना है, सॉर्ट करना है, तो इस लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं कलेक्शंस डॉट सॉर्ट कर सकता हूँ, और इसमें क्या भेज सकता हूँ, एंट्री लिस्ट भेज सकता हूँ। और रिमेंबर मैंने क्या बताया था कि अगर मुझे लिस्ट में जितने भी तुम्हारे पास जो कलेक्शन डॉट सॉर्ट है वो क्या करता है, अगर अभी फिर से समझाता हूँ, अगर मैं कलेक्शन डॉट सॉर्ट कर दूँ और यहाँ पे सिर्फ एंट्री लिस्ट लिख दूँ, कुछ नहीं लिखो यहाँ पे, और इसको बंद कर दूँ, तो कलेक्शन डॉट सॉर्ट में तुम्हारे पास वही एलिमेंट चाहिए जो कि टी टाइप का हो, और लिस्ट डॉट सॉर्ट जब उसको करे, बेसिकली एंट्री लिस्ट को इसलिए सॉर्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसको पता नहीं चल रहा है कि मुझे एंट्री लिस्ट को किस तरीके से सॉर्ट करना है। रिमेंबर ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब तुम कलेक्शन डॉट सॉर्ट इंटीजर कर रहे थे तो चल रहा था, बट कलेक्शन डॉट सॉर्ट लिस्ट ऑफ तो नहीं चला था। तो बेसिकली इसको क्या चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मुझे इसको सॉर्ट किस तरीके से करना है। तो उसको सॉर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, E1 E2 E1 डॉट गेट। अब सेम चीज़ आ गया यहाँ पे, ये E1 E2 क्या है तुम्हारा, इस एंट्री का जो भी, ये जो एंट्री का तुम्हारा वैल्यू है, तो ये जो E1 E2 है इसको पता नहीं है कि वैल्यू क्या है, कोई आइडिया नहीं वैल्यू क्या, कुछ भी वैल्यू हो सकता है।
तो उस वैल्यू को अब कंपेयर कर रहा है E2 के साथ। तो बेसिकली सिंस पहले E1 को डाला है कंपेयर करने के लिए, तो ये किस में सॉर्ट करेगा इसको, असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर देगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये जो एंट्री लिस्ट है इसको हमने सॉर्ट कर दिया है। बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया, एंट्री लिस्ट को सॉर्ट कर दिया है। अब मुझे वापस से इस एंट्री लिस्ट को क्या करना पड़ेगा, एक मैप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंट्री लिस्ट है मेरे पास, मतलब लिस्ट ऑफ एंट्रीज है। अब उस मुझे लिस्ट ऑफ एंट्रीज को इटरेट करना होगा बार बार और उसको मैप में पुट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मुझे एक मैप चाहिए जिसमें मैं ये एंट्री लिस्ट को डाल सकूं। क्लियर है? तो अब वो मैप कैसा होना चाहिए, लिंक्ड हैश मैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लिंक्ड हैश मैप होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक लिंक्ड हैश मैप बनाऊंगा, या फिर मैप कर देता हूँ मैप, और यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग सॉर्टेड बाय वैल्यूज़, और यहाँ पे ट्री मैप ना यूज़ करके मैं क्या सॉर्टेड बाय वैल्यूज़, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा न्यू लिंक्ड हैश मैप, और मैं इसमें एंट्री लिस्ट पास कर सकता हूँ। आई होप ऐसे चल जाए, बट चलेगा नहीं मेरे को लगता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एंट्री लिस्ट डॉट फॉर ईच कर सकता हूँ मैं, और यहाँ पे एंट्री को इटरेट कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं एक क्या बना सकता हूँ, लिंक्ड हैश मैप स्ट्रिंग इंटीजर सॉर्टेड बाय वैल्यूज़ असेंडिंग लिंक, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, डॉट पुट, और जो भी मेरे पास एंट्री डॉट गेट किया आ रहा है और एंट्री डॉट गेट वैल्यू आ रहा है। तो अब जो मेरा ये मैप है सॉर्टेड बाय वैल्यूज़ ऐसी, अगर मैं अब इसको सॉर्ट करूँगा तो ये मेरा वैल्यू के हिसाब से सॉर्ट रहेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो अब अगर मैं इसको रन करूँ, अनसपोर्टेड कहाँ पे भाई, अनसपोर्टेड ऑपरेशन, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? इम्यूटेबल कलेक्शन वैल्यू इंटीजर है लेकिन हम वहाँ पे कंपेयर टू लगाए हैं, इसीलिए कर रहा है क्या? माइनस कर देते हैं। कंपेयर टू इंटीजर के लिए भी तो लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इससे। ये कुछ और ही बता रहा है, क्या बता रहा है ये, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट इज पास्ड वेयर म्यूटेबल इज एक्सपेक्टेड। ये एंट्री लिस्ट क्या है हमारा, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, वेयर म्यूटेबल इज, तो बोल रहा है कि एंट्री लिस्ट को एरे लिस्ट से आप ये कर दीजिए। ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, टू लिस्ट के जगह पे, ये टू एरे लिस्ट तो देता नहीं होगा, बट कलेक्टर्स और टू लिस्ट में भी ऐसे नहीं देगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं एरे लिस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, इसको लिस्ट ही रखते हैं, और इसको यहाँ पे जब पास कर रहे हैं एंट्री लिस्ट को, तो यहाँ पे अपन इसको रैप कर देते हैं। ठीक है, तो रैप करने के लिए ये, अच्छा न्यू एरे लिस्ट में से कर दिया। ठीक है, अब ये चल जाना चाहिए, सॉर्ट में कोई इशू नहीं है। हाँ, अब चलाएंगे तो अब एरर नहीं देगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा पुराना वाला सॉर्टिंग हुआ है वो की के हिसाब से हुआ है, 1 है, 2 है, 3 है। अगर मैं यहाँ पे ये जो मेरा, इसकी जगह पे कुछ कॉम्परेटर डॉट कंपेयरिंग कर देते हैं। ठीक है, कॉम्परेटर डॉट कंपेयरिंग किया, और अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाए, अभी हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट किया हुआ है, बट अगर मैं इसको डॉट रिवर्स करना चाहता हूँ तो मैं रिवर्स कर दूँगा। कंपेयरिंग रिप्लेस विथ एंट्री डॉट कंपेयरिंग बाय वैल्यू डॉट रिवर्स्ड। ठीक है, अब ये क्यों फट गया, लिस्ट टाइप टी है, कंपैरेटर हो गया चाहिए, एंट्री ऑब्जेक्ट भी चाहिए। ठीक है, इतना चेंज नहीं करते हैं, फिर रहने देते हैं इसको। अगर सिर्फ यही रखें अपन, और अगर मैं चाहता हूँ इसको क्या करना, हाँ क्या कर दूंगा मैं, E2 डॉट गेट वैल्यू, और इसको क्या कर दूंगा, E1 डॉट गेट वैल्यू। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये क्या देगा, 3 देगा, 2 देगा, 1 देगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, किसी मैप को सॉर्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने क्या दिखाया आपको, मैंने मैप दिखाया है स्ट्रिंग और इंटीजर का, बट ये हो सकता है कि किसी और भी चीज़ का मैप रहे। तो आप सिमिलरली उस जैसे आप यहाँ पे इंटीजर देख रहे हैं, बट यहाँ पे इंटीजर ना हो के यहाँ पे अगर स्टूडेंट रहता,
और अगर आपको स्टूडेंट को ये करना पड़ता, क्या बोलते हैं, सॉर्ट करना पड़ता, तो जो आप यहाँ पे ये लगाए हो कलेक्शन डॉट सॉर्ट एंट्री लिस्ट में E1 E2 करके, वो E2 डॉट गेट नेम कर सकते थे, या फिर जो भी आपको करना है आप वो कर सकते थे, ठीक है। तो मैं इसको कमांड Z करके हटा देता हूँ। तो इस तरीके से तुम मैप में इटरेशन कर सकते हो, मैप में सॉर्टिंग कर सकते हो। तो ये चीज़ तुम्हारे एकदम मुंह पे हमेशा होना चाहिए कि मैप में इटरेशन कैसे करेंगे। मैप डॉट एंट्री है क्या एग्जैक्टली? मैप डॉट एंट्री इज़ एन इंटरफेस। इसके पास 3 मेथड है, गेट वैल्यू, सेट वैल्यू और गेट की। और जितना भी तुम्हारे हैश मैप में डेटा रहेगा उतना नंबर ऑफ मैप डॉट एंट्रीज रहेगा। जब तुम इटरेट करना चाहते हो तो क्या यूज़ करोगे, तुम मैप डॉट एंट्री सेट करके यहाँ से ये निकाल सकते हो। सबको हटा देता हूँ यहाँ पे मैप डॉट एंट्री सेट करके तुम एंट्री डॉट गेट की एंट्री डॉट वैल्यू कर सकते हो। सेम तुम फॉर ईच का यूज़ करके ये कर सकते हो। की से अगर सॉर्ट करना है तो नॉर्मल ट्री मैप कर दो, जैसा हमने वैल्यू से सॉर्ट किया है। अगर बोले कि ट्री मैप यूज़ नहीं करना है तो सिमिलरली सेम काम तुम उसके लिए भी कर सकते हो। जो यहाँ पे हमने एंट्री लिस्ट करके मैप डॉट एंट्री लिस्ट से निकाला है डेटा, सेम निकालोगे, बट यहाँ पे हमने गेट वैल्यू पे किया, वहाँ पे तुम गेट की पे कर दोगे, ठीक है। अगर बोलता है नहीं यूज़ करना है तो डायरेक्ट इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से तुम मैप में काम कर सकते हो। तो आज का कहानी हम ख़त्म करते हैं यहाँ पे तुम लोग का। इसके बाद हम लोग कुछ दिन तक कलेक्शंस नहीं पढ़ेंगे, फिर जब मल्टी थ्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तब अपन वापस से कलेक्शन पे आएंगे, ठीक है।